नमस्कार, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका शेयर एंड डिविडेंड्स की नेक्स्ट क्लास में दिया एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि शेयर एंड डिविडेंड्स का मैं मैराथन लाइव आपके सामने लेकर आऊंगा। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे शेयर एंड डिविडेंड के बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं ढेर सारे क्वेश्चंस की मैराथन आपके सामने लेकर आऊंगा ताकि आप लाइव टू लाइव उसमें कनेक्ट होते चले जाएं और वन ऑन वन क्वेश्चंस भी पूछ सके और बाकी सारी चीजें भी डिस्कस कर सके। बट उससे पहले ये वीडियो आपके लिए पोस्ट हो चुकी होगी जिसके थ्रू आप एक बार बेसिक रिवीजन कर चुके होंगे शेयर एंड डिविडेंड्स का। तो शेयर एंड डिविडेंड्स स्टार्ट कर रहा हूं आज मैं। चलिए देखते हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड्स इंटरेस्टिंग बहुत लगता है बच्चों को कि सर शेयर एंड डिविडेंड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो बढ़िया सा चैप्टर होगा। तो यस, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेकिन ये उस लेवल पे अभी नहीं लेके जाता है जहां पे आप सोच रहे हैं कि कैसे इनकम होती है। ये सब कुछ पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें कैलकुलेट कैसे होती है। तो क्या जरूरत होती है शेयर एंड डिविडेंड्स की, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे तो चीजें थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे जरूरत है एक बिजनेस स्टार्ट करने की। मैंने सोचा कि यार एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी काफी बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हैं, महीने की अच्छी इनकम आ रही है, तो एक बिजनेस मुझे एस्टेब्लिश करना है। अब ये एस्टेब्लिश करना था मुझे बिजनेस, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 50,000 रुपए मेरे पास थे, मुझे चाहिए था 1 लाख रुपए। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 50,000 50,000 रुपीज मेरे पास थे, 1 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी। तो मैंने 50,000 के लिए क्या किया, 50,000 के लिए अपने सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया। क्या बोल दिया कि कल से तुम लोग 500 रुपए लेकर आओगे। तो वो कहेंगे क्यों लेकर आएंगे, तो मैंने कहा मैं इस 500 रुपए में तुमको कंपनी का ओनर बना दूंगा। कहते हैं अरे सर कंपनी का ओनर, हाँ उस 500 रुपए में आप उस पर्टिकुलर शेयर के होल्डर हो जाते हैं और यही शेयर आपको शेयर होल्डर होता है और यही होती है किसी भी चीज की नॉमिनल वैल्यू, जिसमें मैं डिसाइड करता हूं कि एक शेयर में कितने का दूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि 500 रुपए के शेयर्स में आपको दूंगा। तो मुझे जरूरत है कितने की, मुझे जरूरत है 50,000 रुपीज की और एक शेयर है मेरा 500 रुपए का। तो ऐसे मुझे 100 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो मेरे पास 50,000 रुपए नो डाउट आ जाएगा, 50,000 रुपए आ जाएगा। यही 50,000 रुपए की डेफिशिएंसी थी, तो इसी वजह से मैंने कहा कि 100 लोग मेरे कंपनी में शेयर होल्डर हैं। कितने रुपए का शेयर है, 500 रुपए का, 50,000 रुपए का तो मैं हूं। ठीक है, तो अगर ये पूरा एक ही आदमी ले लेगा 100 शेयर्स, तो मुझे 50,000 रुपए उससे मिल जाएंगे और 100 स्टूडेंट्स लेंगे तो वो सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? और इसी पर्टिकुलर चीज को कहते हैं, जिस भी रुपए पे कोई भी चीज अवेलेबल है वो है 500 रुपए, इसकी क्या हो गई, नॉमिनल वैल्यू हो गई, जितने रुपए का शेयर आप डिसाइड करते हैं। अब मेरी कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया, मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी हो गई, जिसकी वजह से उनके शेयर्स की मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ और मेरे शेयर्स की कीमत बढ़नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं लोगों के बीच फेमस होने लगा। और ये मान लीजिए मार्केट वैल्यू हो गई 650। मतलब मार्केट में उसकी कीमत इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी कैसा कर रही है, उसकी गुडविल कितनी है, उसकी वेल्थ कितनी है, इन सारी बातों पे डिपेंड करती है कि मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। आपने तो 500 रुपए डिसाइड किया था, वो थी नॉमिनल वैल्यू, और ये मार्केट में कितने की है, 650 रुपए की है। इसका मतलब है इससे महंगी है, तो इसको बोला जाता है एट प्रीमियम। क्या बोला जाता है, एट प्रीमियम। और अगर ये 500 रुपए ही मार्केट वैल्यू होती तब इसको कहा जाता एट पार। और ये 500 रुपए से कम होती, मान लीजिए सिर्फ 400 रुपए 400 रुपीज होती, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इसको क्या कहा जाता, इन दैट केस इसको कहा जाता एट डिस्काउंट। एट क्या कहा जाता, डिस्काउंट। तो ये तीन तरह की चीजें हमने ऑब्जर्व करी। पहली चीज मार्केट वैल्यू, दूसरी चीज क्या हो गई, एट पार है कि एट प्रीमियम है, एट डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब कम पे अवेलेबल होना, एट पार मतलब सेम प्राइस पे अवेलेबल होना, और एट प्रीमियम मतलब जो नॉमिनल वैल्यू उससे ज्यादा पे अवेलेबल होना। अब आप बताइए सबसे अच्छी चीज किसी कंपनी के लिए क्या है, आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए क्या है। कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज है कि कोई भी चीज क्या हो, मार्केट वैल्यू जो हो वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो, क्योंकि कंपनी ने कोई चीज डिसाइड की थी उससे महंगी है मार्केट में, इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी है, लोग ज्यादा कीमतों पे भी उसको खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि ये फ्यूचर में 650 से बढ़ के 750 भी हो सकती है। तो यही लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो इनकम नहीं प्रॉफिट हो जाएगा।
तो अभी मैंने 2 या 3 चीजें आपसे डिस्कस करी। पहली चीज मैंने आपको बताई कि नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। नॉमिनल वैल्यू, इसी चीज को एक और नाम दिया गया था फेस वैल्यू। इसके अलावा आपको बताया मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू 3 तरह की चीजों पे अवेलेबल है, एट डिस्काउंट, एट पार एंड एट प्रीमियम। 3 तरह से चीजें अवेलेबल हैं। फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो मैंने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, 50,000 रुपए मेरे पास थे, बाकी के 50,000 का इंतजाम करने के लिए मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल है, दे मत दीजिएगा, और दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 500 रुपए मैंने 100 स्टूडेंट से लिए, 500 इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो मेरे पास 50,000 रुपीज आ गए। 50,000 रुपीज में क्या हुआ, 50,000 रुपीज में अब इसी को 50,000 रुपीज जो मेरे पास आ गए, अब जो 500 मैंने डिसाइड किया तो उसको कहा गया नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ये मार्केट में क्या हो जाती है, जितना हमने डिसाइड किया उससे मार्केट में महंगी, सस्ती या सेम प्राइस पे भी हो सकती है, उसी को कहा जाता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है कि आपने मार्केट में रह के गुडविल क्या की है, कमाई है अगर तो वो बढ़ जाएगा, वरना वो घट भी सकता है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी की गुडविल कैसी है। तो मार्केट वैल्यू, 2 चीजें हमारी पता चल गई, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए अब इस पे एक बेसिक चीज डिस्कस कर लूं। मान लीजिए किसी आदमी ने 100 शेयर खरीदा था, कितने रुपए का, 500 रुपए का। तो उसने क्या किया, 50,000 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और जब वो बेचने गया तब तक उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ के 650 हो चुकी थी, तो उसको कितना रुपए मिल जाएगा, 65,000 रुपीज मिल जाएगा। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितने का है, 15,000 रुपीज को उसको सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से ही होता है। ठीक है, मार्केट में आप जब बेचते हैं तो ये मनी रिसीव्ड हो जाता है और ये आपकी क्या रहती है, इन्वेस्टमेंट रहती है। इसी हिसाब से हम शेयर्स को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में जितने का अवेलेबल हो उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। खरीदते समय मार्केट वैल्यू से आप कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अगर वो 500 रुपए का था शुरुआत में नॉमिनल वैल्यू के बराबर, तो आपने 50,000 जमा कर दिया, और जब आप बेचने के लिए गए तो वो 6,500 का हो चुका था, तो आपको 65,000 रुपीज मिलेगा। 50,000 का आपका सीधा सीधा प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट के अलावा एक और वर्ड हमको मिलता है यहाँ पे, वो वर्ड होता है इनकम। मतलब अगर आपने शेयर खरीद लिया है, बेच नहीं रहे हैं, तो क्या कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा। कंपनी डिक्लेयर करती है अपने डिविडेंड की, कोई हमारा शेयर होल्डर है तो हम उससे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, और शेयर के लिए वो बताती है कि किस रेट से, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है किसी रेट से डिसाइड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी डिसाइड होता है कि हम किस रेट से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए एक कंपनी ने 8% के हिसाब से डिवाइड किया, उस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे थे 500, तो इन दैट केस उसको कितने की इनकम होगी। इनकम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एनआरएफ अपॉन 100, जस्ट लाइक पीआरटी अपॉन 100। कितने शेयर्स आपने खरीदे थे, 500। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 5%, और फेस वैल्यू कंपनी की कितनी रुपीज है, 100 रुपीज है। तो अपॉन में भी आप 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको 8 5 40 कितना रुपए मिलेगा, 4,000 रुपए यहां से मिलेंगे। तो इनकम आपकी कितने की हो जाएगी, 4,000 रुपए की आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। सो द इनकम मस्ट बी इक्वल्स टू 4,000 रुपीज। यहां पे आपकी इनकम कितने की हो रही है, 4,000 रुपीज की। तो इनकम इज इक्वल टू एनआरएफ अपॉन 100। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। दूसरा हमारा होता है इन्वेस्टमेंट या फिर मनी रिसीव्ड, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आप कभी कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो मनी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू मार्केट वैल्यू, मतलब कितने शेयर्स खरीद रहे हैं और उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है। या पैसा चाह रहे हैं कि हमारे पास कैश की कमी हो गई, चलो कुछ शेयर्स बेच दिए, तब भी यही फॉर्मूला लगता है एन इंटू मार्केट वैल्यू, कितने शेयर्स आपके पास थे और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मार्केट वैल्यू क्या थी। सो दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है इन्वेस्टमेंट इंटू मार्केट वैल्यू का। फॉर एन एग्जाम्पल, यही शेयर जब आप बेचने के लिए गए तो यहां बेचते समय आपकी मार्केट वैल्यू हो चुकी थी 600 रुपीज, तो आपको कितना मनी मिलेगा, तो मनी
रिसीव्ड इज इक्वल टू होता है n इंटू मार्केट वैल्यू। एंड नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने थे 500 और मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी थी 600। तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना रुपया इस टाइम पे होगा। 6 5 30, तो 3 लाख रुपए आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। कितना रुपीस 3 लाख रुपीस आपको इनको बेचने पे मिलेगा। मार्केट वैल्यू ये है और आपके पास 500 शेयर्स थे तो। और तीसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपका पर्पस क्या होता है, कितना पैसा वापस मिल रहा है उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करें। तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यही होता है कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसके कंपैरिजन में कितना आपकी इनकम हुई। इसीलिए इसका फॉर्मूला हमारा होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम का इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन करेंगे और वही हमारा फॉर्मूला होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो मैंने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए, तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताई कि इनकम हमारी कैसे कैलकुलेट होती है। तुम क्यों बार बार चले जाते हो जी। हाँ, इनकम हमारी कैलकुलेट होती है NRF अपॉन 100। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है इनकम का फॉर्मूला है NRF, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू अपॉन 100। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू बात एक ही होती है, तो F यहाँ पे फेस वैल्यू को डिनोट कर रहा है। दूसरा हमारा होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की होती है। इन्वेस्टमेंट का ही फॉर्मूला हम मनी रिसीव के लिए भी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारी होती है N इंटू मार्केट वैल्यू, मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया मार्केट में, वो शेयर जितने का अवेलेबल था इनटू जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे। और तीसरा होता है इन दोनों का कंपैरिजन। इन दोनों के कंपैरिजन से क्या पता चलता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कितना % पैसा हमारे पास वापस आ रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं हम कैसे, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको मैराथन के लिए इनवाइट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपके पास पैसे की कमी है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप ये देखते हैं कि मार्केट में आपको चाहने वाले, आपके जानने वाले, आपके वेल विशर्स कितने हैं। उसके लिए हमने सबसे क्या किया, पैसा लिया, वही हमारी क्या थी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हुई। उसके लिए हमने तरीका क्या निकाला कि हमने डिसाइड किया कि एक नॉमिनल वैल्यू है और उस हिसाब से हम लोगों की क्या कराएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे। नॉमिनल वैल्यू हमने डिसाइड करी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते चले गए उसी हिसाब से हमने डिसाइड किया। तो मार्केट में आपकी नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन ये मार्केट में किसी और लेवल पे अवेलेबल होता है। आपने 500 रुपए डिसाइड किया और मार्केट में वो ज्यादा या कम या डिस्काउंट पे अवेलेबल हो सकता है। 500 रुपए का शेयर 50 रुपए के डिस्काउंट पे है तो इट मींस आपको मिलेगा 450 का। एट पार है तो 500 रुपीज का शेयर आपको 500 का ही मिलेगा, और 500 की चीज एट 50 प्रीमियम है तो इसका मतलब वहां पे आपको महंगी मिलेगी। परसेंटेज में भी होता है, ठीक है, तो वो आप 10% डिस्काउंट है तो 10% माइनस कर देंगे, प्रीमियम है 10% तो 10% ऐड कर देंगे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो 2 वैल्यूज बताई, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम आए, इनके बेसिस पे हमारी इनकम डिसाइड होती है कि फायदा क्या है। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने लिए हैं इनटू कितने, उन सबकी नॉमिनल वैल्यू अप इनटू आर अपॉन 100 आपने किया। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारी n इंटू मार्केट वैल्यू। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न विल बी इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आप इस बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो ये सारी चीजों का हमने डिस्कशन किया। अब हम आते हैं कि कैसे डिफरेंट जगहों पे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मैं कोई भी और फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए यूज नहीं करूंगा। ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से पहले जनरली एट लिखा होता है कि 20 रुपीज का शेयर एट 22 अवेलेबल है, तो वहां से आपको जज करना होता है कि 20 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, 22 रुपीज जो है वो मार्केट वैल्यू है। जनरली नॉमिनल वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, 20, 25, 50, 100, 500 इस तरह से होती है, और मार्केट वैल्यू जो होती है 22, 27, 54 इस तरह से हो सकती है। ठीक है, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आइए एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इफ अ मैन रिसीव्ड रुपीज दिस मच एज डिविडेंड, डिविडेंड मतलब इनकम होता है। सो फ्रॉम 9 रुपीज एट सॉरी रुपीज 20 शेयर, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज्ड। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डिविडेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब इनकम का फॉर्मूला लगेगा। तो इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया है? इनकम इज इक्वल टू NRF अपॉन 100। NRF अपॉन 100 का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स हमको नहीं पता, तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी n। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गई? n हो गए। तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू 9 इंटू 20 अपॉन 100। और इनकम क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी 1080। तो n इज इक्वल टू 1080 इंटू अपॉन 90, 92120। तो n नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1200 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या कोई कमी है क्वेश्चन में। फिलहाल के लिए तो हमको नहीं दिख रही। फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को हमने क्या मान लिया? n मान लिया। और इनकम का फॉर्मूला क्या लगाया? NRF अपॉन 100। ये है हमारा इनकम। तो इनकम की जगह पे हमने 1880 लिख दिया। रेट ऑफ रिटर्न सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड हमारा 9% फ्रॉम 9% ₹20 शेयर्स। ₹20 क्या हो गए हमारे लिए? फेस वैल्यू हो गए। मैंने बताया था पर्टिकुलरली लिखा होता है और रेट ऑफ डिविडेंड के जस्ट बगल में लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इसके बाद एट 22 लिखा होता तो वो 22 मार्केट वैल्यू हो जाती, लेकिन क्यों नहीं दी? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं था उसका। फिर हमने ये वैल्यूज पुट करी और हमारा सीधे आंसर आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1200 शेयर्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the percentage interest on capital investment in 18% shares are rupees 100 are rupees 10 shares cost rupees 12. Percentage interest on capital invested in 18% when a कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई 10 रुपए का शेयर जो है वो 12 रुपए में आपके पास अवेलेबल है। तो आपको बताना है कि 18% रेट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना होगा, इसके बारे में ये डिस्कशन किया गया है क्वेश्चन में। चलिए डिस्कस करते हैं। अब सर इंफॉर्मेशन कम है तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सर पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी n। नहीं पता होता तो वैसे भी अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कैंसिल आउट हो जाना है इसको। ठीक है, तो हमारी इनकम कितनी होगी? इनकम हमारी होती है NRF अपॉन 100। और हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैंने इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको अभी बताया, n इंटू मार्केट वैल्यू। n क्या है? n इंटू मार्केट वैल्यू। तो हमको यहां पे पूछा गया है परसेंटेज इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न मतलब परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, जो भी पैसा मिल रहा है वो कितना परसेंट मिल रहा है वापस। तो ये होता है आपको इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मैंने अभी तक कोई वैल्यू नहीं पुट करी क्योंकि मैक्सिमम चीजें अपने आप कैंसिल आउट हो जा रही थी, तो मैंने कहा सीधे वहीं पे वैल्यू पुट करूंगा। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए। रेट ऑफ रिटर्न निकालना, RF अपॉन मार्केट वैल्यू। इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। आर कितना दिया हुआ है? आर है मेरे पास 18%, फेस वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। और मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 12। क्योंकि मैंने बताया था 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए का मिल रहा है, इसका मतलब 10 रुपए हमारे पास फेस वैल्यू हो गए, इन 12 रुपीज हमारे पास मार्केट वैल्यू हो गई।
63625, इसका मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 5 3 15%। क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अ परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन 18%, शेयर्स व्हेन आर ₹10 शेयर्स कॉस्ट ₹12। 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए का मिल रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इनकम, इनकम के बाद आपको बताया क्या? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न के लिए इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, आरएफ अपॉन 100 कितना परसेंट आता है? 15% आता है। ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, याद रखिएगा मैं आपको एक ही पैटर्न सिखाऊंगा जिसमें 3 ही फॉर्मूलेज होंगे, तो जितना जल्दी आप मैराथन से पहले इन तीनों फॉर्मूलेज को याद कर लेंगे, उतना ही आसान ये चैप्टर हमारे लिए हो जाता है। मैंने आपको बताया था 2 घंटे ज्यादा इस चैप्टर को नहीं देना पड़ता, मैक्सिमम आप 3 घंटे दे सकते हो, उसमें ये चैप्टर बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है, क्योंकि हमको 3 ही फॉर्मूलेज याद करने होते हैं। तो सीक्वेंस में चलेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या 3 फॉर्मूले? इनकम इज इक्वल टू एनआरएफ अपॉन 100, investment is equals to n into market value, and rate of return is equals to income upon investment into 100। थैंक यू so much, stay connected, जल्द ही हम लाइव आएंगे इस चैप्टर के साथ। थैंक यू so much।